दोस्तों दिमाग में एक सवाल चलते रहता है जो जीरो का पावर जीरो होता क्या है। आखिर जीरो का पावर जीरो होता क्या है। आज मैं आपको ये बताऊंगा जो जीरो का पावर जीरो होता क्या है। तो इसको समझने के लिए बेसिकली दो बातों को आपको समझना पड़ेगा। जीरो का पावर अगर मेरा कुछ नॉन जीरो नंबर रहे तो उसका वैल्यू क्या होता है, और साथ में अगर कोई नॉन जीरो नंबर का पावर जीरो हो तो उस दौरान उसका वैल्यू क्या होता है। तो देखते हैं हम लोग, अगर जीरो यानी जीरो अगर बेस में रहे, देखिए सारे नंबर जीरो टू द पावर वन है, ये सारा जीरो बेस में है। तो अगर जीरो बेस में होता है तो वैसे केस में उसका फाइनल वैल्यू क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। जीरो बेस में है उसका भी वैल्यू क्या होगा, जीरो होगा। जीरो बेस में है उसका वैल्यू जीरो होगा। जीरो बेस में है, जीरो का वैल्यू यहाँ भी जीरो आएगा, और जीरो यहाँ पर भी है बेस में, तो इसका सारे का वैल्यू जीरो हो जा रहा है। पावर कुछ भी हो नॉन जीरो नंबर में, ठीक है, तो वैसे केस में उसका वैल्यू जीरो ही आ रहा है। लेकिन यहाँ पे देखिए, अगर कोई यहाँ पे नॉन जीरो नंबर बेस में हो और उसका पावर क्या है, जीरो है, तो उस सबका वैल्यू वन के इक्वल हो जा रहा है। ये टेंस टू वन हो जा रहा है, वन के इक्वल आ जा रहा है। देखिए ये सारे वैल्यू क्या हो रहा है, वन के इक्वल हो रहा है। सिक्स का पावर भी जीरो है तो वन है, फाइव का पावर जीरो है तो वन है, थ्री का पावर जीरो है तो वन है, टू का पावर जीरो है तो वन है। इसका मतलब ये निकलता है जो कि कोई भी बेस में अगर जीरो रहता है तो उसको वो जीरो के अप्रोच लाने का कोशिश करता है। और यहाँ पे क्या है, अगर वही जीरो पावर में आ जाता है तो उसको वन बनाने का कोशिश करता है। तो यहाँ हम देखते हैं क्या चीज़, दो डिफिनेशन क्लैश कर रहा है। बेस में जीरो है तो उसका वैल्यू जीरो दिख रहा है, और जब पावर में जीरो है तो उसका वैल्यू वन दिख रहा है। तो वैसे केस में दो डिफिनेशन यहाँ क्लैश कर जा रहा है, डिफिनेशन क्लैश कर रहा है, क्लैश ऑफ डिफिनेशन है। तो यहाँ पर अगर हम यहाँ देखते हैं तो ये क्या हो रहा है, डिफिनेशन क्लैश कर जा रहा है, ठीक है, क्लैश ऑफ डिफिनेशन। और मैथमेटिक्स में कोई भी दो डिफिनेशन क्लैश नहीं होता है। अगर ऐसा केस आता है तो उसका कुछ जरूर सॉल्यूशन निकाला जाता है। तो यहाँ पर ये दोनों डिफिनेशन क्लैश हो जा रहा था, और ये क्लैश ऑफ डिफिनेशन के कारण ही यहाँ पर इसका जवाब छिपा हुआ है। तो क्लैश ऑफ डिफिनेशन के कारण अगर जीरो का बेस में है तो उसका वैल्यू जीरो, अगर जीरो पावर में है तो उसका वैल्यू वन। तो ऐसे केस में ये जीरो टू द पावर जीरो का वैल्यू क्या होगा। तो मैथमेटिशियन लोगों ने, कुछ चालाक मैथमेटिशियन लोगों ने इसका वैल्यू निकाला और इसको क्लैश ऑफ डिफिनेशन के कारण इसका वैल्यू दे दिया नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जीरो का पावर अगर जीरो है तो इसको हम लोग बोल सकते हैं नॉट डिफाइंड, ये डिफाइंड नहीं है, यानी कि ये मैथमेटिक्स में डिफाइंड नहीं होता है। नॉट डिफाइंड या नॉट डिफाइंड या अनडिफाइंड दोनों सेम ही चीज है। तो आई होप आपको ये जानकारी अच्छा लगा होगा।